मूवी की शुरुआत में हम टकोया नाम के एक छोटे आदमी को देखते हैं जो टोक्यो के छोटे अपार्टमेंट में रहता था अपनी पत्नी के साथ। टकोया एक वेब डिज़ाइनर था और उसकी पत्नी युकाई एक नर्स थी। टकोया पूरा दिन घर पे अपने प्रोजेक्ट्स का काम किया करता था। दोनों मियाँ बीवी के बीच काफ़ी दिक्कतें होती थी जो कि टकोया घर पे रहकर काम करता था, वहीं उसकी वाइफ हॉस्पिटल में काम करती थी। इन दोनों के काम की वजह से दोनों ठीक तरीके से बात तक नहीं कर पाते थे। अभी कारी काम से देर से घर पहुंचती है। आज टकोया की कुक करने की बारी, लेकिन काम की वजह से वो काम कुक करना भूल गया। अपनी पत्नी के लिए वो फ़ौरन खाना ऑर्डर कर देता है, लेकिन जिन ऐप्स का इस यूज़ करके वो खाना ऑर्डर किया था उस ऐप से उसे नोटिफिकेशन आती है कि खाने के काफ़ी सारे ऑर्डर होने की वजह से आपका खाना देर से डिलीवर होगा। तो फिर ये टकोया ने फिर दूसरा ऐप डाउनलोड किया जिसका नाम वो ऑटो डोकोमो नाम के एक ऐप को डाउनलोड करता है, जिस फीचर्स पे ऐसा लिखा था कि ऑर्डर करने के 2 सेकंड बाद ही आपको खाना डिलीवर कर दिया जाएगा। टकोया को ये बात काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगी। ठीक तभी वो टकोया की पत्नी खाने को लेकर चिल्लाने लगती है और अपनी पत्नी की डांट से बचने के लिए टकोया उसी ऐप से खाना ऑर्डर कर देता है। सभी चीज़ों के दाम ऐप में सही थे, लेकिन डिलीवरी चार्जेस आम रकम से बहुत ही ज़्यादा थे। टकोया फिर भी अपने पत्नी के लिए खाना ऑर्डर कर देता है और 2 सेकंड के अंदर ही खाना डिलीवरी करने के लिए एक लड़की आती है जिसने ऑटो डोकोमो का ड्रेस पहना हुआ था। वो पार्सल लेकर चली जाती है। टकोया उस महिला से पार्सल के बारे में पूछता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही टकोया खाने को एग्जामिन करने लगता है और उसकी पत्नी कमरे से बाहर आती है और टकोया उसे बताता है कि 2 सेकंड के अंदर ही खाना डिलीवर हुआ है, लेकिन युकारी इस बात को हंसी मजाक में उड़ा देती और खाना खाते ही उसे खाना बेहद ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके बाद युकारी नोटिस करती है कि उसकी कुछ क्रीम्स अचानक ख़त्म हो गई है। ये देख वो अपने पति पर चिल्लाने लगती है। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए टकोया फ़ौरन उस ऑटो डोकोमो ऐप्स की मदद से उस क्रीम का ऑर्डर करता है। 2 सेकंड के अंदर उसके घर पर डिलीवरी किया जाता है और ये देखकर उसकी पत्नी बेहद ज़्यादा खुश होती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस बार भी वही डिलीवरी गर्ल डिलीवरी देने के लिए आई थी, जिनके बाद से ये दोनों मिल के घर की सारी ज़रूरत की चीज़ें इसी ऐप से मंगवाते थे। इसी ऐप के सहारे ये दोनों जीने लगे थे। अब एक दिन टकोया ऐप के माध्यम से खाना ऑर्डर करता है जो कि दूसरे शहर का था, लेकिन दूसरे शहर का होने के बाद ही इसे 2 सेकंड में डिलीवर किया गया था। और इससे हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी तरह की चीज़ें चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो, उसे ऑर्डर करके 2 सेकंड के अंदर रिसीव किया जा सकता है। अभी के लिए दोनों मिलके 6 लाख रुपए कैश ऐप में सर्च करते हैं और पैसे भी उस ऐप में मौजूद थे, लेकिन पैसों के साथ का डिलीवरी चार्जेस देने पर वो घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा लालच के चलते हुए ये दोनों काफ़ी पैसे खजाने ऐप में ढूंढने लगते हैं। अब ऐसे ही युकारी अपनी इंगेजमेंट रिंग के बारे में ऐप पे सर्च करती है जो कि एकदम से कहीं खो गई थी 2 साल पहले। लेकिन हैरानी की बात है कि वो उस ऐप में उसकी इंगेजमेंट रिंग भी मौजूद होती है, जिसके लिए उन्हें सिर्फ डिलीवरी फीस चार्ज किया जा रहा था और सामान के बदले कोई भी सामान की जरूरत नहीं, क्योंकि रिंग ये पहले ही खरीद चुके थे। और साथ ही उसकी कोई भी खोई हुई चीज़ मिल सकती है, वो भी फ्री में। अगर वो उसकी है तो सिर्फ डिलीवरी चार्जेस लगेंगे उसके। और फिर डिलीवरी गर्ल आकर उन्हें वही रिंग देकर चली जाती। अब युकारी अपने डॉग मियाओ को पाना चाहती थी जो कि एक रास्ते में कहीं गुम हो गया था। उसके बारे में सर्च करते ही मियाओ ऐप में मौजूद हो जाता है और उसे ऑर्डर करने के 2 सेकंड के भीतर ही डिलीवरी गर्ल उसकी हड्डियाँ लेकर पहुंच जाती है। मियाओ के गुम होने के बाद वो मर चुका था, इसीलिए उसकी हड्डियाँ आई थी सिर्फ। ये देखकर युकारी मियाओ को ज़िंदा रूप में पाने के लिए ऐप में सर्च करती है और ऐसे सेटिंग करने के बाद एक लेबल ऐप पर उसे ऑर्डर करते ही डिलीवरी गर्ल छोटे मियाओ को डिलीवर करती है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि पुरानी हुई कोई भी चीज़ और कोई भी जीव लिविंग थिंग्स को पाकर वापस से दुनिया में लाया जा सकता है। अगली सुबह युकारी हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ अपने पेशेंट मिस्टर सुकोमो को देखती है। सुकोमो अपनी पत्नी का दिया हुआ एक घड़ी ढूंढ रही है जो कि उनकी मौत के बाद उसकी आखिरी निशानी थी। ये जानने के बाद युकारी को उसकी माँ
का दिया हुआ वो तोहफ़ा याद आता है जो उसकी माँ ने उसे अपने आखिरी सांसें गिनते गिनते दिया था। युकारी की माँ हमेशा से ही युकारी की शादी देखना चाहती थी, लेकिन शादी के कुछ महीने पहले ही उनकी मौत हो गई। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए युकारी अपनी माँ को जीवित रूप में पाने के लिए उस ऐप का यूज़ करती है। अपनी माँ को सर्च करने लगती है। उस ऐप में कोई अपनी पत्नी को रोकता है, लेकिन युकारी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। हालांकि वो ऑर्डर नहीं कर पाई क्योंकि ऑर्डर करने के लिए डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा थे और इतने ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं थे कि वो पे करके युकारी की माँ को वापस इस दुनिया में ला पाए। अगली सुबह हम नोटिस करता है कि एक प्लेयर की अचानक मौत हो चुकी है। वो प्लेयर उसकी प्राइस देखने के लिए ऐप का यूज़ करता है तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा दिख रही थी। चेक करने पर पता चलता है कि हर इंसान का प्राइस उसके अब तक के कमाए हुए पैसों के आधार पर रखा गया है, चाहे वो कोई प्लेयर हो या फिर कोई आम इंसान। जो आपकी फ़ीस है उसके लिए, जो आपकी चीज़ है उसके लिए आपको कोई पेमेंट देनी ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसके डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे। वो अपनी माँ के बारे में युकारी सोच के ज़्यादा ही परेशान हुई, इसलिए वो बाद में इस ऐप का सहारा लेना छोड़ देना चाहती थी। और इस काम में टकोया भी अपनी पत्नी का साथ देता है। दोनों में अभी भी इस ऐप का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। एक रात वो दोनों बाहर घूमने के लिए जाने वाले थे। युकारी काम से बाहर हम वापस लौटने में देर कर रही थी, वहीं टकोया उसका इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद टकोया डोकीमोनो ऐप को यूज़ करता है और उसकी बीवी लाइफ में मौजूद थी और प्राइस भी बिल्कुल फ्री था, बस डिलीवरी चार्जेस थे। और टकोया फ़ौरन उसे ऑर्डर करता है और 2 सेकंड के अंदर ही युकारी वहाँ आ जाती है। ऐप के इस फीचर की वजह से ये दोनों हमेशा ही डिलीवरी चार्जेस देखकर एक दूसरे को ऑर्डर किया करते थे, जिससे कि पैसे और समय दोनों ही बच सके। और इसी तरह से ये दोनों वीकेंड पर भी घूमने जाया करते थे, जिससे काफ़ी पैसे बच जाते थे और इससे उनके रिश्ते में पहले से भी ज़्यादा सुधार आ गया था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि युकारी के पेशेंट ने उन्हें अपनी वाइफ की खोई हुई घड़ी दे देता है तो उनका दिल जीतने के बदले में वो उसका पेशेंट उसकी हर परिस्थिति में मदद करने का वादा करता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि युकारी और टकोया की एनिवर्सरी थी, उसके लिए सरप्राइज़ प्लान करता है। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद युकारी घर वापस नहीं आ रही थी। टकोया फ़ौरन युकारी को कॉल करके घर पहुंचने के लिए कहता है, लेकिन युकारी कहती है कि आज के दिन हम कुछ स्पेशल करते हैं, हम बाहर किसी रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। लेकिन टकोया बोलता है कि उसने पहले से ही उसके लिए सरप्राइज़ प्लान करके रखा हुआ है घर पे, इसीलिए वो बाद में कभी घूमने जाएंगे। दोनों इस बात पे एक दूसरे के खिलाफ थे। दोनों गुस्से में दोनों कॉल कट करके एक ही समय में ऑटोडोकीमो ऐप को यूज़ करके एक दूसरे को ऑर्डर करते। इस क्लच की वजह से दोनों वास्तव दुनिया से कहीं दूर पहुंच जाते, जो कि काफ़ी भयानक और अजीब था। किसी भी तरह से ये दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। साथ ही टकोया अपने एक दोस्त को कॉल करके ऑर्डर की प्रक्रिया समझाता है और ऑर्डर करने के लिए कहता है, लेकिन उन दोनों की प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। इतने पैसे देना उनमें से किसी के भी बस की बात नहीं थी। इस वजह से टकोया और युकारी वापस नहीं जा सकते थे। इसके अलावा ऑटोडोकीमो ऐप में हमेशा लोकेशन ट्रेस करके डिलीवर किया जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों चाहकर भी एक दूसरे को ऑर्डर करके वास्तव दुनिया में नहीं पहुंच पाएंगे। इन सब चीज़ों की वजह से ये दोनों यहीं पे रुकने का फ़ैसला करते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से ये दोनों यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। इसीलिए टकोया और युकारी यहीं रहने का फ़ैसला करते हैं और एक एक करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने घर से इस दुनिया में ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी चार्ज देकर इनकी ही चीज़ें फ्री में मौजूद रहती हैं। इनके अलावा इनका यहाँ पे पपी भी रहता है। टकोया वेब डिज़ाइनर था और वेब डिज़ाइनिंग करके वो पैसे ऑनलाइन कमा लिया करता था, लेकिन न सोने की वजह से युकारी खाली बैठी रहती थी। काफ़ी महीने बीत जाते हैं और इस अलग दुनिया में उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होने लगते हैं और दूरी आ जाती हैं और ये दोनों अलग अलग भी रहने लगे थे। दोनों को आजकल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आने लगा था और इस बीच से बस उसका डॉग उसे काम के दौरान परेशान कर रहा था और टकोया उसको अपने डॉग का ध्यान रखने के लिए कहता है। उससे वो म्याऊ का ख्याल रखने से मना कर देती है। इस बात को लेकर दोनों में अनबन हो जाती है और टकोया अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है
और इस वजह से युकारी उससे अपने कमरे से भगा देती है। वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी इस बात पे। अब ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और टकुया एक प्लानिंग के बारे में सोचने लगता है जिससे कि वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ से बाहर निकल सकता है। टकुया युकारी को अपने प्लान बता सकता है। युकारी से डिवोर्स लेकर वो किसी और लड़की से शादी करेगा और फिर वो अपनी नई पत्नी से कहकर असल दुनिया में वापस जाएगा और उसके लिए उसकी नई पत्नी को ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, जिससे वो अपनी नई पत्नी को डिवोर्स देकर दोबारा से युकारी से शादी करेगा और इस ऐप की मदद से डिलीवरी चार्जेस की रकम देकर युकारी को दोबारा से इस शहर में वापस बुला लेगा और इस तरीके से वो दोनों यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। युकारी को अपने पति पर शक था क्योंकि उसे लग रहा था कि टकुया उसे धोखा दे देगा बाद में, लेकिन फिर युकारी उसकी बात मान लेती। अगली सुबह टकुया काफ़ी सुबह लड़कियों से बात तो करता है लेकिन और ऐसे वो गर्लफ्रेंड बना लेता है, लेकिन कोई भी लड़की उसे बिना देखे उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। थका परेशान टकुया युकारी के कमरे में जाकर उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की सोचता है, लेकिन कमरे में युकारी नहीं होती। उसे फ़ोन करने पर हम जान पाते हैं कि युकारी में असल दुनिया में वापस चली गई है और वो बताती है कि मिस्टर सुकोमोटो ने उसकी मदद की, जो कि एक समय में कि उन्होंने उसकी मदद की थी। सुकोमोटो ने पूरे पैसे देकर उसे उस दुनिया से बाहर निकाला है। ये युकारी से शादी करके उसे भी असल दुनिया में लाने के लिए कहता है, लेकिन युकारी उससे शादी करने से मना करती है क्योंकि अब वो सुकोमोटो के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाली थी और अब वो एक आराम की ज़िंदगी चाहती थी जहां उसे बिना काम के और परेशानी के शान शौकत की ज़िंदगी मिले। ये कहकर वो कॉल काट देती है और दोबारा वो अपने पति का कॉल उठाना बंद कर देती। टकुया बेहद अकेला पड़ गया था और इस धोखे के बाद वो टूट गया था। अब ऐसे में 1 साल बीत जाता है। जैसे तैसे टकुया खुद को संभाल रहा था, लेकिन एक दिन खाना डिलीवर करने के लिए जैसे ही डिलीवरी गर्ल वहाँ आती है वो उससे भीख मांगता है कि वो जैसे तैसे यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। उसकी हालत देखकर डिलीवरी गर्ल उसे अपने बाकी साथियों से मिलवाती है जो कि हूबहू उसी के जैसे दिखते थे। टकुया को यहाँ डिलीवरी बॉय का काम मिलता है। अब ऐसे ही टकुया अपनी ज़िंदगी काट रहा था डिलीवरी बॉय बनकर। वहीं युकारी भी अपने नए पति के साथ खुशी से ऐशो आराम से जी रही थी। अब एक दिन युकारी सुकोमोटो के साथ मिलकर अपने घर को रेनोवेट करने के लिए उसी ऐप से सामान ऑर्डर करवाती है और इसी की डिलीवरी करने के लिए उसका एक्स हस्बैंड टकुया उसके घर पे पहुंचता और उसे असल दुनिया में देखकर युकारी शॉक्ड रह जाती है और इस साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये बहुत चाइना की बहुत ही वियर्ड और बहुत ही अलग मूवी है। आप ज़रूर बताइएगा और शेयर सब्सक्राइब